अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि बायोलॉजी का है, न्यूट्रिशन। तो इसमें उन्होंने लास्ट टाइम बात करी थी फोटोसिंथेसिस और जो मिनरल्स थे उसके बारे में। अब मिनरल्स में इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्लांट्स में। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है प्लांट्स में? क्योंकि ये जो है ना अमाइनो एसिड्स बनाता है। अब अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स जो है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन सिंथेसिस के। यानी अगर प्रोटीन होगा तभी तो वो सही से वर्क कर पाएगा। प्लांट में जो है वो सही से ग्लूकोज फॉर्म होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा एंड देन वो सही से काम कर सकेगा। ठीक है, वो सही से फ्रूट्स बना सकेंगे, वो हमारा जो है वो खाने पीने की चीज़ें बना सकेंगे। अच्छा, अब नाइट्रोजन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसके क्या सिम्टम्स है, यानी कि किस तरीके से पता चल सकता है? इसके इस तरीके से पता चल सकता है कि वो स्टंटेड ग्रोथ होगा, यानी कि ग्रोथ सही से नहीं हो रही होगी। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगी यील्ड्स, यानी कि उसमें जो फ्रूट्स आते हैं जो एक मिकदार में, वो मिकदार कम हो जाएगी, वो टाइम कम हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एक फ्रूट बनाने में। ये सब चीज़ें बताती है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है प्लांट में या फिर सॉइल में। ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की क्या इंपॉर्टेंस है? मैग्नीशियम की इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि मैग्नीशियम जो है ना वो क्लोरोफिल का कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि क्लोरोफिल बना रहा होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट में। क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट सही से काम नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं? इसके सबसे पहले जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि येलो पैचेस आने लगते हैं और जो है वो वेन्स जो है इसकी वो ग्रीन बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। ठीक है, जो कि इंटरवीनल कोलोरोसिस भी कहला रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये होता किस वजह से? ये ज़्यादातर जब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वहाँ की जो मिट्टी है, वो खेत जो खाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है, जिस वजह से रेनफॉल ज़्यादा होने की वजह से, जिस वजह से जो है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और ये जो है पत्ते जो है वो येलो येलो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। ये किस वजह से हो रहे होते हैं? मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट में हेल्प कर रहे होते हैं, यानी कि प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ा रहे होते हैं फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स हमारी खाद में यूज़ हो रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो है वो सॉइल या वाटर में अगर ऐड किया जाए तो इसमें जो कुछ बीमारियां होने वाली होती है, जैसे प्लांट्स में जो बीमारियां आई हुई होती है अक्सर इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनसे बचाती हैं। दूसरा ये कि इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी करती है, क्योंकि उनमें जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा मैग्नीशियम न्यूट्रिशन मौजूद होता है। ठीक है, मैग्नीशियम मौजूद होता है, आपके पास नाइट्रोजन मौजूद होता है, जिस वजह से वो जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है और जो अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। अच्छा, जो मॉडर्न जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम मौजूद होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, प्लांट के अच्छे फ्रूट्स के लिए, ताकि प्लांट में जो है अच्छे से अच्छे फ्रूट्स आए और अच्छे से अच्छा जो है वो फ्रूट आए और अच्छे से अच्छा जो है वो कारोबार चले और हम लोग की जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो। ठीक है। अच्छा, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनसे एनवायरमेंटल क्या प्रॉब्लम होती है? एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम होती है? ठीक है, एनवायरनमेंट भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता होगा ना। वो इस तरीके से होती है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, ये पीपल की हेल्थ पर, हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। पॉल्यूशन बना रही होती है और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी ला रही होती है। ठीक है। अच्छा, फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइज़र लगाते हैं इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, बट दूसरी साइड पे जो है ना वो फर्टिलाइज़र्स पॉल्यूट कर देते हैं वाटर को भी और सॉइल को भी, यानी कि जो मिट्टी और जो पानी है ना उनमें पॉल्यूशन आ जाती है, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइज़र्स की बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से। और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज़ है, जो हैज़र्ड्स है जो बताए गए, वो क्या है? एक तो है सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि सॉइल के जो अपनी जो न्यूट्रिएंट जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि सॉइल अपने तौर पर जो है कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बना पा रहा होता। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना वो डिग्रेड कर देते हैं इकोसिस्टम को, यानी कि केमिकल न्यूट्रिएंट्स जब हमारी जो एटमॉस्फेयर उसमें जब ज़्यादा होगा तो दैट्स वाई एसिडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉस्फोरस ज़्यादा हो गया या फिर कोई नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एमिशन करते हैं ग्रीन हाउस गैस का। अब ग्रीन हाउस गैस जो है ना वो ऐसी गैस है जो कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है एक ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए, वो फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सॉइल में एसिडिटी कर देता है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डाले जा रहे होते हैं, जिस वजह से एक्स्ट्रा अमोनिया आता है और वो सॉइल में एसिडिटी फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, उसमें ज़्यादा एसिड्स फॉर्म होने लगते हैं, पेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है।
क्या कि वहाँ पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिप्रोडक्शन रेट तो हो जाता है, बट वहाँ पर जो है पेस्ट प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि जो पेस्ट जो होता है वो सही से वर्क नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। देन न्यूट्रिएंट बैलेंस, न्यूट्रिएंट में भी अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि अगर ज़्यादा नहीं चाहिए बट अगर ज़्यादा अगर जो अप्लाई कर दिया फर्टिलाइज़र तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो एसिडिक हो सकता है या फिर वो जो है किसी भी तरीके की जो है वो बीमारी डेवलप कर सकता है, ठीक है, प्लांट्स। अब ह्यूमन फूड के क्या क्या कंटेंट्स हैं ह्यूमन में, यानी कि क्या क्या चाहिए होते हैं। होलिस्टिक न्यूट्रिशन है, ठीक है, ये एक ऐसी न्यूट्रिशन है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जिसमें ऑर्गेनिज्म जो ना खाते हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करते हैं और देन फिर उनको जो है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको इजेस्ट कर देते हैं। अब जो डाइजेस्ट करते हैं वो 7 मेजर क्लासेस में होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, विटामिन और वाटर, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है, ऐसी न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना हमारी बॉडी में वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ग्लूकोज यानी कि जो शुगर होती है हमारी, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर वो थोड़ी भी गिरी तो हमें अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, हमारी ब्रेन इंजरी हो सकती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप का होता है और दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल जो है वो शुगर है और ये सब चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, वो लॉन्ग टर्म ऑफ एनर्जी दे रहे हो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती है, पोटैटोस आ जाते हैं, होल ग्रीन बीन्स, लेंटिल्स यानी कि दालें, ये सब हमारी आ जाती है, ठीक है। जबकि इसकी जो सबसे ज़्यादा एबिडेंट फॉर्म है ना, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, वो है हमारी शुगर, फाइबर और स्टार्चेस, यानी कि आटा, चीनी, ये सब। तो ये सबसे ज़्यादा पाई जानी चीज़ है। देन फिर आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा। प्रोटीन के बारे में अक्सर सुनो तो कि प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी है, ये है वो है। तो प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से बनता है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी को जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको तोड़ने में। तो वो जो है एक लॉन्ग लास्टिंग सोर्स दे रहा होता है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अच्छी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है, बट ये भी एक जो है एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेने से भी मसाइल आ जाते हैं। अब प्रोटीन की मेन सोर्स क्या है? वो है हमारे पास हमारे एग है, फिश है, मीट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो है ना 20 अमाइनो एसिड्स है जो कि बॉडी पहचानती है, ठीक है, बट उनमें से 9 जो है वो नहीं बना पाती। हमारी बॉडी जो है 9 नहीं बना पाती, बाकी सब जो है हमें डाइट में से लेना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि एसेंशियली हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी कहलाते हैं। ये हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये प्रोटीन जो है वो मेंटेन करती है, हमारे टिश्यूज़ को रिप्लेस करती है, यानी कि अगर कोई इंजरी हो गई है तो इसको हील करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब प्रोटीन लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो किसी न किसी चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती होगी, ठीक है। ये फ़ैट भी बना रही होती है, हमारी बॉडी का फ़ैट भी स्टोर कर रही होती है, इनफ कैलोरीज हमें दे रही होती है, हर चीज़ हमारी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करवाने में हमारी हेल्प कर रही होती है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो एनर्जी की बहुत ही अच्छी सोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फैट्स हमारे ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म हमारे मॉलिक्यूल्स है कॉम्प्लेक्स जो कि फैटी एसिड्स और ग्लाइस्ट्रोल के बने हुए होते हैं, ठीक है। बॉडी को फैट की ज़रूरत होती है ग्रोथ और एनर्जी के लिए, बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाता है, ठीक है, या फिर अगर सबक्यूटेनियस फैट आ जाए, प्रोमेंटल यानी कि पेट के पास ज़्यादा आ जाए, या फिर बहुत ज़्यादा स्किन के अंदर खाली हो जाए। इसकी भी अलग अलग टाइप्स होती है, अभी क्या होती है कैसे होती है वो तो आगे जाके आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फैट हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो ब्लड वेसल्स में जमा करना शुरू कर देती है, जिस वजह से हमारे जो है वो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से हमारी जो है वो अक्सर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फैट की वजह से हो जाता है। ये कुछ इनमें से सैचुरेटेड फैट्स की जो कुछ हमारे पास जो सोर्सेस है वो हमारे पास फैटी कट्स आ जाता है, यानी कि लिवर हमारा जो है बीफ का, लैम का, ठीक है, ये आ जाता है। हाई फैट डेयरी फूड्स है, होल मिल्क, बटर, ये सभी हमारे पास फैट हमें प्रोवाइड करी होती है। कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सब हमें फैट दे रही होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए। अब इसमें भी 3 टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की मेन: शुगर, स्टार्च, फाइबर। शुगर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टार्च भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि फाइबर जो है वो कॉन्स्टिपेशन खत्म कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए फाइबर और हर चीज़ जो है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन जो है वो ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करवा रहा होता है हमारी सेल्स की, जबकि फैट जो है वो एनर्जी भी दे रहा होता है और इंसुलेशन भी करवा रहा होता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमारे जो ऑर्गेन्स हैं उनको इंसुलेट करवा रहा होता है, यानी कि इंसुलेशन करवा रहा होता है, हमारी बॉडी को हेल्प कर रहा होता है एक अच्छे अमाउंट में ग्रोथ करने के लिए और एक अच्छी
लॉन्ग सोर्स ऑफ एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। देन फिर हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।